नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहेगा आज का आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ सुविचार से। दोस्तों, जीवन को संवारने वाला एक छोटा सा पथ प्रदर्शक लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज का यह संपूर्ण ज्योतिषीय शास्त्र विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए समर्पित है जो अपने भाग्य, परिवार और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मैंने इस संपूर्ण प्रस्तुति को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ तैयार किया है, ताकि आप इसे सुनकर तुरंत ही अपने जीवन को सही दिशा में कदम रख ले। तो अब आप आराम से बैठ जाइए, मन को शांत कीजिए और दिल में इसे आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यहाँ दी गई बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करती हूँ। महादेव की सौगंध खाकर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही सटीक और असरदार उपाय लेकर आऊं। महादेव की सौगंध इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण संदेश देने जा रही हूँ जो आपके भाग्य का पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। जो बातें मैं आगे कहने वाली हूँ, उन्हें गंभीरता से सुनिए और किसी भी सूरत में स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने जीवन में फैली नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर सकते हैं, किन साधारण से सावधानियों से आप बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा छोटा सा उपाय अगले कुछ घंटों में आपको दिव्य शक्तियों की कृपा दिला सकती है, और आप अपने गुप्त शत्रुओं से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको कुछ विशेष मंत्र, सरल कर्मकांड और रोजमर्रा की ऐसी आदतें बताऊंगी जिनको अपनाकर आपकी किस्मत चमक उठेगी। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जीवन में आने वाले सुख और दुख हमारे कर्मों और ग्रहों की सामूहिक ऊर्जा पर निर्माण करते हैं। लेकिन यदि ग्रहों की चाल अनुकूल हो जाए तो किस्मत का रुख भी हमारे पक्ष में मुड़ सकता है। वर्तमान समय में आपकी कुंडली में एक अत्यंत बलशाली योग सक्रिय हो चुका है। यदि आपने सही दिशा में प्रयास किए हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली सिद्ध होंगे। मेरे विश्लेषण और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार अगले 48 से 92 घंटों के भीतर आपकी तकदीर में कई बड़े बदलाव सामने आएंगे। कुछ ऐसे अच्छे चमत्कार और समाचार जो आपकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू ला सकते हैं। लेकिन यह तब संभव होगा जब आप सावधानियां बरतेंगे और बताए गए उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगी कि इस समय आपके चारों तरफ एक दिव्य शक्तियों की उपस्थिति है। देवी देवता आपकी रक्षा हेतु आसपास विराजमान है, लेकिन इन शक्तियों को स्थायी रूप से अपने जीवन में बनाए रखने हेतु हमें कुछ उन्हें छोटा सा संकेत देना होता है। एक सरल परंतु पवित्र प्रक्रिया जिससे वे आपके घर में स्थायी निवास करेंगे और आपके शत्रुओं की योजनाओं को असफल कर देंगे। यह संकेत है एक दीपक का। सही समय और विधि से प्रज्वलन। इसके साथ कुछ आवश्यक उपाय भी हैं, जिन्हें मैं अब विस्तार से बताऊंगी। अब ध्यान रखें, अगले 48 घंटे अत्यधिक संवेदनशील है। इस दौरान आपका हर छोटा निर्णय बड़े परिणाम ला सकता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इन 48 घंटों के भीतर किसी भी प्रकार के झगड़े या जोखिम से दूर रहें। यदि बाहर जाना आवश्यक है, तो शांति और सोच समझ कर निर्णय लीजिए। किसी से भी अनावश्यक बहस से बचे, किसी अजनबी पर भरोसा न करें और विशेषकर उन व्यक्तियों से सावधानी रखें जिनके नाम में पी और आर अक्षर आते हैं, क्योंकि ग्रहरीय संकेत के अनुसार आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो छुपकर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चीजें अगर आपके जीवन में के साथ स्वतंत्र के साथ कुछ लोग जुड़े हैं, तो उनसे दूरी बनाए रखें और उनके व्यक्तिगत मामलों में किसी के साथ साझा करने से परहेज करें। अब मैं आपको विश्लेषण के साथ बताऊंगी कि कौन कौन सी शुभ संभावनाएं सामने आ सकती है और किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं शुभ संकेतों की। ग्रहों की गति आपके समर्थन में है और अगले 48 घंटों में किसी न किसी रूप में आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यह खबर धन, करियर, संबंध,
या उपलब्धि या किसी अप्रत्याशित लाभ के रूप में आ सकती है। कुछ स्थितियों में यह साधारण हो सकता है और कुछ स्थितियों में यह इतना असाधारण हो सकता है कि आप स्वयं उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी दौरान कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए चौकन्ना रहना जरूरी है। शत्रु के बारे में जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है, आपको सबसे बड़ा शत्रु वह है जिसे आप अपना मानते हैं। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि ऐसा कोई है हो सकता है जो आपके बेहद करीब है और आपकी योजनाएं की जानकारी लेकर आपके खिलाफ चालें चल रहा हो। ग्रही संकेतों के अनुसार यह व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से आपकी प्रगति को रोकने में लगा है और किसी तांत्रिक उपाय के माध्यम से आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी निजी जानकारियां सुरक्षित रखें। यदि कोई व्यक्ति संदेहप्रद लगता है तो अपने विश्वास पात्र मित्रों और परिजनों से मदद लें और यदि आवश्यक हो तो कानूनी सलाह भी जरूर प्राप्त करें। अब मैं आपको क्रमवार उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन यदि इन्हें श्रद्धा और पूर्ण मन से किया जाए तो अत्यधिक प्रभावशाली साबित होंगे। प्रत्येक उपाय को निर्धारित समय और कानूनी के साथ ही की गई हो तो अच्छा रहेगा। इस विधि को करें। पहला उपाय, रात 9:09 पर दीपक जलाना। आज रात ठीक 9:09 पर अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में एक चम्मच कपूर और थोड़ा सा सिंदूर मिलाएं। दीपक जलाते समय अपने मन में श्रद्धा बनाए रखें और थोड़ा सा पूर्व दिशा में 21 बार जय माता दी का जाप करें। जब आप यह कर रहे होंगे उस समय मन में यह संकल्प रखें कि देवी देवता अब आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगे। इस क्रिया के उपरांत आप ध्यान केंद्रित करें। कभी कभी दीपक की लौ में एक असाधारण तेजी या चमक महसूस होती है। यह एक शुभ संकेत है जो बताता है कि दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद वास्तविक रूप में आप तक पहुंच चुका है। इस दीपक को कम से कम 9 मिनट तक या तब तक जलाए रखें जब तक आपके मन की पूर्ण शांति का अनुभव न हो जाए। दूसरा उपाय है लाल वस्त्र में चावल और सिक्का का प्रयोग। एक स्वच्छ लाल वस्त्र लें और उसमें 5 चावल के दाने और एक छोटी चांदी का सिक्का रखिए और इसे बांधकर अपने पास रखें। इसे अपनी जेब या पर्स में संभाल कर रखिए। यह पारंपरिक उपाय है जो सौभाग्य को आकर्षित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। इस लाल कपड़े को किसी को भी न दिखाएं। इसे पूरी तरह गोपनीय रखें। यदि आप चाहें तो इसे भगवान के सामने रखकर 5 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। तीसरा उपाय, शिव शरणम नमः मंत्र का जाप करें। अगले 3 दिनों तक सूर्योदय से पहले उठकर शिव शरणम नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह जाप आपके अंतर्मन को शुद्ध रखता है और अत्यंत प्रभावशाली सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। जाप के पश्चात एक लोटे में जल को भरकर घर के मुख्य द्वार पर धीरे धीरे छिड़के। यह प्रक्रिया तांत्रिक प्रभावों को निष्क्रिय करने की परंपरा विधि मानी जाती है। जाप के समय पवित्रता और श्रद्धा का संपूर्ण भाव रखें। यदि संभव हो तो एकांत व शांत स्थान पर बैठकर ही जाप करें। इस दौरान मन में कोई द्वेष या नकारात्मक भावना न लाएं, केवल सुरक्षा और सकारात्मकता के भाव से जाप करें। चौथा उपाय, 3 दिन की शुद्ध आहार व्यवस्था और जीवन शैली में परिवर्तन। यदि आप मांसाहारी भोजन या नशे की वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आज यह संकल्प ले कि कम से कम अगले 48 घंटों से 92 घंटों तक इस तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। हमारे वातावरण में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को कम करने के लिए जीवन शैली में कुछ साधारण बदलाव बड़ी सहायता कर सकते हैं। यदि संभव हो तो 7 दिनों तक सदाचरण, उपवास और धार्मिक कर्मों में भाग ले। इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी किस्मत पर दीर्घकालीन रूप से पड़ेगा। 5वां उपाय, हनुमान जी के मंदिर में दान और विशेष साधना। यह वैकल्पिक है लेकिन बहुत ही प्रभावी है। यदि आप चाहें तो किसी निकटतम हनुमान मंदिर में जाकर 13 कलश जल और 13 किलो सरसों का तेल अर्पित करें। यह उपाय न सिर्फ देवी देवताओं की कृपा पाने में सहायक होता है बल्कि शनिदेव और अन्य ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम करता है। यह प्रयोग विशेष परिस्थितियों में अत्यंत फलदायक होता है। हाँ, इसे केवल तभी करें जब आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सहज हो और इसे श्रद्धा से कर सके। छठा उपाय, सुरक्षा हेतु घर के भीतर कुछ उपाय जैसे करवा ताबीज और कुछ नियम।
अपने घर के चारों प्रमुख दिशाओं में थोड़ा लाल चंदन या लाल रंग का कपड़ा रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और सिंदूर से छोटा सा तिलक करें। यह पारंपरिक और पवित्र सुरक्षा प्रतीक माना गया है। यदि आप चाहें तो एक ताबीज भी धारण कर सकते हैं, लेकिन यह भी किसी भरोसेमंद और अनुभवी पुजारी से बनवाएं और उन्हें पूरी तरह गुप्त रखें। सातवां उपाय, अपने कर्मों का विश्लेषण और सुधार। जैसे कि हमने पहले ही समझाया है, कई बार हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पूर्व कर्मों का ही प्रतिफल होती है। अब समय अनुकूल है कि आप अपने अतीत के कर्मों पर विचार करें और जहां त्रुटियां हुई हैं उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दूसरों की सहायता करें, दान पुण्य में भाग लें और नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें। सत्कर्मों का फल सदैव शुभ होता है और ग्रहों की स्थिति भी तब ज्यादा अनुकूल बनती है। आठवां उपाय, अपने शत्रु को पहचानिए और स्वयं की रक्षा कीजिए। यदि आपको महसूस होता है कि कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा है, तो आपको बारीकी से उसकी निगरानी करनी है। क्या वह आपकी जानकारी किस प्रकार एकत्र कर रहा है? क्या वह आपके सामाजिक नेटवर्क का लाभ उठा रहा है? ऐसे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की निजी जानकारी साझा न करें। अपने परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य को अपनी शंका के बारे में बताएं और यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा के अन्य उपाय या कानून का सहारा ले। यदि कोई सीधी धमकी या हिंसक संकेत मिलता है तो कानूनी सहायता तुरंत ले। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ विशेष समय सीमाएं और चेतावनियां जो दिखने में छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अगले 48 घंटों तक कोई भी बाहरी यात्रा या बड़ी डील करते समय अति सावधानी अपनाएं। किसी भी प्रकार का बड़ा लेन देन करने से पहले 2 बार सोचें और बेहतर हो तो किसी अनुभवी और भरोसेमंद सलाहकार से परामर्श लें। कई निवेश योजनाएं या साझेदारी में अभी कोई भी कदम जल्दबाजी में न उठाएं। निर्णय शांति और समझदारी से लें। अगर आप किसी भी बड़ी खुशी जैसे नौकरी मिलने, बड़ी रकम प्राप्त होने या कोई कानूनी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें धैर्य बनाए रखें और शुभ संकेतों का ध्यान केंद्रित करें। ग्रहों की गणना बता रही है कि सफलता अवश्य मिलेगी। समय अनुकूल है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सर्दी या बुखार की आशंका जताई जा रही है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखें। किसी भी प्रकार के लक्षण दिखे तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अब मैं आपके साथ साझा करती हूँ उन 3 विशेष खुशखबरियों का सारांश जो इस समय संभावनाओं में प्रबल रूप से विद्यमान है। ध्यान रखें, यह संकेत पारंपरिक ज्योतिषीय और ग्रह स्थिति के अध्ययन पर आधारित है। पहली, अचानक धन प्राप्ति। यह आपके पास नकद के रूप में आ सकती है या किसी पुराने रूप में वापसी हो सकती है। दूसरी, नौकरी या व्यवसाय में बड़ी उपलब्धि या कोई पदोन्नति, परियोजना या नया अवसर हो सकता है जो आर्थिक लाभ दिलाएगा। तीसरी, पारिवारिक सुख सुविधा। किसी सदस्य की स्वास्थ्य में सुधार या सफलता से घर में उल्लास फैलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आज का दिन आपका कैसा रहा जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।